नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड सरकार प्रदेश की आम जनता को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। सरकार ने फैसला किया है कि एयर एम्बुलेंस के किराए का आधा खर्चा वह खुद वहन करेगी, यानी सरकार एयर एम्बुलेंस में 50% सब्सिडी देने की तैयारी में है। इस योजना से गंभीर रूप से बीमार वैसे लोगों को जिन्हें बाहर ले जाने के अलावे दूसरा मार्ग नहीं है, उन्हें इसका बड़ा फायदा होगा। वहीं इसको लेकर भाजपा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा कि अभी योजना पाइपलाइन में है। जब ये योजना सरकार की ओर से लाई जाएगी तब हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। वहीं भाजपा ने यह भी माना है कि जो योजनाएं जनहित में लाई जाएंगी उसका वे समर्थन करेंगे। कोई भी सुविधा जो आम जनता को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, मैं समझता हूँ कि उसका पार्टी भी स्वागत करेगी। और अभी चूंकि ये बिल्कुल पाइपलाइन में है, किस तरह से इसका प्रारूप तैयार किया जाएगा, किन लोगों को इसका लाभार्थी बनाया जाएगा, ये सारी चीजें सामने आ जाए तब मतलब विस्तार से इस पर बात की जा सकती है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके मद्देनजर बुधवार को जिला के सभी सेक्टर अधिकारी एवं सेक्टर पुलिस अधिकारी को प्रशिक्षित किया गया। बिष्टुपुर स्थित माइकल जॉन ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा उन्हें प्रशिक्षण दिया गया। इसमें जिला पंचायती राज पदाधिकारी डॉक्टर रजनीकांत मिश्रा, जमशेदपुर बीडीओ सचिदानंद महतो, धालबुमगढ़ बीडीओ बबली कुमारी, डीएसपी निमेश कुमार गुप्ता के साथ सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी मौजूद थे। सभी ने पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्य रूप से धालबूम एसडीओ और उप निर्वाचन पदाधिकारी मौजूद थे। एसडीओ ने बताया कि सभी को चुनाव के पूर्व एवं बाद में क्या क्या करना है और चुनाव ड्यूटी कैसी करनी है, इसकी जानकारी दी गई। के प्रशिक्षण का आज कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर मैडम हैं और तमाम जिले के जितने भी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स हैं वो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जितने भी सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स डेजिग्नेटेड हैं प्लस सेक्टर मजिस्ट्रेट्स, उन सबको आज बुला करके उनको बेसिक ट्रेनिंग दी जा रही है कि आपको प्री पोल, ड्यूरिंग पोल, आफ्टर पोल क्या आपसे अपेक्षित है। आज आगामी जो जनरल इलेक्शंस है उसको लेके सेक्टर ऑफिसर एंड सेक्टर पुलिस ऑफिसर का प्रशिक्षण कार्यक्रम है और इसमें जिला के सभी ईआरओ इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो कि हमारे नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर्स भी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल मास्टर ट्रेनर्स भी है, उनके द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। और सीसीआर डीएसपी साहब भी हैं जो कि प्रशिक्षण देंगे। और जो अपकमिंग इलेक्शंस को लेके जो सेक्टर ऑफिसर, सेक्टर पुलिस ऑफिसर का दायित्व है, उनको क्या कार्य करना है, किस तरीके से ड्यूरिंग प्री पोल, पोल एंड पोस्ट पोल कैसे काम करना है, उसके बारे में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पश्चिम सिंहभूम के गोइलकेरा में लकड़ी तस्कर फिर से सक्रिय हो गए हैं। गुप्त सूचना के आधार पर वन विभाग की टीम ने छापेमारी कर अवैध लकड़ी लदे ट्रक को जब्त किया है। जब्त किए गए वाहन से 4 लाख रुपए मूल्य की अवैध लकड़ियां पाई गई है। वन विभाग की टीम ने गोइलकेरा मनोहरपुर मार्ग में पोड़ाहाट वन प्रमंडल अंतर्गत डेरोवा से गोइलकेरा के बीच छापेमारी की थी। विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि वन क्षेत्र से अवैध लकड़ियां वाहनों से ले जाने की तैयारी है, जिसके बाद डीएफओ के निर्देश पर वनकर्मी हरकत में आए, टीम गठित कर छापेमारी की, जिसमें ट्रक संख्या BR 02AA8525 में अवैध लदे लकड़ियों के बारे में रोककर पूछताछ की गई। इस बीच मौके से चालक फरार हो गया। वन कर्मियों ने गाड़ी को जब्त कर पोड़ाहाट के बेरा वन प्रक्षेत्र कार्यालय लाया। जब्त किए गए ट्रक में करीब 50 से भी अधिक अवैध साल के बोटे लदे हुए थे। लोकसभा की सुरक्षा में सेंधमारी का बड़ा मामला सामने आया है। संसद पर हमले की बरसी पर आज शीतकालीन सत्र के दौरान 2 अज्ञात शख्स लोकसभा में प्रवेश कर गए। उसके बाद तो लोकसभा में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई, लेकिन स्पेशल कमांडो दस्ते ने दोनों अज्ञात युवकों को दबोच लिया। उन्हें पुलिस हिरासत में रखा गया है। स्पेशल सेल उनसे पूछताछ कर रही है। इस घटना के बाद लोकसभा की कार्रवाई को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि अचानक लोकसभा में धुआं सा उठा। अब तक की जानकारी से पता चल रहा है कि धुआं केवल सनसनी फैलाने के मकसद से किया गया है, क्योंकि धुएं में कोई खतरनाक चीज नहीं थी। मिली जानकारी के अनुसार अचानक 2 अज्ञात युवक जिनकी उम्र 20 वर्ष और उसके आसपास है, जिन 2 युवकों ने सुरक्षा घेरे का उल्लंघन किया है, उनमें एक का नाम सागर है, दूसरे का नाम पता नहीं चल पाया है। सांसद के नाम पर दोनों लोकसभा विजिटर का पास लेकर पहुंचे थे।
घटना का एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक शख्स हाथ में कुछ लिए लोकसभा के अंदर बने टेबल पर कूदता हुआ दिख रहा है। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद लोकसभा की सुरक्षा को लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए जाने लगे हैं। 13 दिसंबर 2001 को संसद भवन पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें सुरक्षा में लगे जवानों समेत कई लोग मारे गए थे, जिसकी आज शहीदों को श्रद्धांजलि देकर बरसी मनाई जा रही थी। इधर आजसू पार्टी ने राज्य में राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने पर बल दिया है। इस दिशा में नव संकल्प के नव निर्माण और सुशासन से स्वशासन की ओर की सोच के साथ पार्टी ने नई कमेटी का गठन किया है। पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता देवशरण भगत ने रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि बेहतर झारखंड बनाने में सभी की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024 में होने वाले चुनाव के मद्देनजर पार्टी की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय समिति में अब 50% युवाओं और 30% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। उन्होंने बताया कि राज्य के सभी 24 जिलों से 498 केंद्रीय समिति के सदस्यों के नाम का चयन किया गया है, जिसमें 187 पदाधिकारी के नाम की घोषणा कर दी गई है। ये एक तरह से मीडिया टाइप का हो गया कि इसको एक न्यूज़ बनता रहे हमेशा। ईडी समन करता है, वो नहीं जाते हैं, बड़ा बड़ा छपता है, वो भी सोचते हैं कि एक न्यूज़ तो हमारा छपिए रहा है। कितना दिन तक ऐसा चलेगा? अब इसको गंभीरता से लेना चाहिए और इससे तो ईडी का भी साख गिर रहा है और एजेंसी के ऊपर ये हो रहा है। एक सार्वजनिक नेता को इन तमाम चीज़ों को उपेक्षा मैंने दरकिनार करके नहीं चलना चाहिए, बल्कि इसका फेस करना चाहिए। दादा फिर से लिफाफा के चर्चा शुरू हो गई। केंद्र सरकार की ओर से रियायती दर पर लोगों को आटा, प्याज और दाल मुहैया कराया जा रहा है। चना दाल की बिक्री 60 रुपए प्रति किलो बेची जा रही है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में आज से इस अभियान की शुरुआत की गई। बिक्री वाहन को FJCCI के कोल्हान प्रमंडलीय उपाध्यक्ष नितिन प्रकाश ने चेंबर पार्क से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कोई भी व्यक्ति रियायती दर पर 5 किलो तक चना दाल की खरीदारी कर सकता है। वहां के जरिए विभिन्न क्षेत्रों में घूमकर इस दाल की बिक्री की जाएगी और जल्द ही आटा और प्याज की भी बिक्री शुरू होगी। इससे लोगों को काफी राहत मिलेगी। आटा की बिक्री 27.5 रुपए और प्याज की बिक्री 25 रुपए प्रति किलो निर्धारित है। इस मौके पर चाईबासा चेंबर के अध्यक्ष मधुसूदन अग्रवाल, उपाध्यक्ष विकास गोयल, रेड क्रॉस के अध्यक्ष राजेश अग्रवाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सरकार की एक योजना है जिसके तहत आम जनता को सब्सिडी रेट में चना दाल उपलब्ध कराने की योजना लाई गई है। ये प्रति व्यक्ति प्रति किलो 60 रुपये किलो की दर से उपलब्ध कराई जाएगी। ये चाईबासा के विभिन्न क्षेत्रों में मोबाइल वैन के माध्यम से अलग अलग क्षेत्रों में जाएगी और आम जनता को 60 रुपये किलो की दर पे चना दाल उपलब्ध कराएगी। तो इसमें आटा और प्याज के लिए भी बैनर में लगा हुआ है, वो कब तक उपलब्ध होगा? ये योजना है, लेकिन अभी आटा और प्याज उपलब्ध नहीं है। जैसे उपलब्ध होगा वो भी मोबाइल वैन के माध्यम से आम जनता को उपलब्ध कराएगा। इसके लिए कोई क्राइटेरिया है, किसको मिल सकता है? इसमें कोई भी आम आदमी इसका लाभ उठा सकता है। ये 1 किलो से लेकर 5 किलो तक प्रति व्यक्ति चना दाल इससे ले सकता है और 60 रुपये किलो के हिसाब से पेमेंट कर सकता है। इधर सरायकेला जिले के गम्हरिया प्रखंड अंतर्गत शंकरपुर बलरामपुर गांव के ग्रामीणों ने वनरक्षी सुदीप सिंह पर गरीबों से पैसे लेकर वन भूमि बेचने का आरोप लगाया है। शंकरपुर बलरामपुर गांव के मजदूर तबके के महिला एवं पुरुषों ने बुधवार को वनरक्षी सुदीप सिंह पर जबरन पैसे उगाही से संबंधित गंभीर आरोप लगाए। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा मामले को लेकर मुख्य सचिव से भी वनरक्षी के विरुद्ध लिखित शिकायत की गई है। साथ ही ग्रामीणों ने संयुक्त रूप से हस्ताक्षर युक्त शिकायत पत्र भी तैयार किया है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि सरायकेला के वनरक्षी सुदीप सिंह वन भूमि को पहले लोगों को ये कहकर बेचता है कि जमीन का अधिग्रहण किया गया है। बाद में वन विभाग द्वारा कार्रवाई करते हुए उस जमीन पर बसे घरों को तोड़ दिया जाता है। ग्रामीणों का आरोप है कि वनरक्षी पैसे नहीं देने पर घर तुड़वाने की भी धमकी देता है। पूरे मामले को लेकर वनरक्षी पर कार्रवाई की मांग की गई है। इधर आरोप को लेकर वनरक्षी से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन संपर्क नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से उनका पक्ष नहीं लिया जा सका है। आते हैं बार बार धमकी चमकी दे के और यहाँ से पैसा डिमांड करते हैं
और बार बार एक ही जन आते हैं, वो कौन है वो पता लगाइए। बार बार आके यहाँ तोड़ फोड़ क्यों करते? जब बसा बसाया घर में आप उजाड़ रहे हैं, ये अच्छी बात है? सब कमाने खाने वाला लेडीज है, जेंट्स है, कहाँ से 2 4 बाल बच्चा पोसेगा? हाँ, बार बार तोड़ फोड़ कर रहे हैं। और भी तो जगह है, आप वहाँ क्यों नहीं जाके तोड़ फोड़ कर रहे हैं? एक ही जगह आपको दिखा है। अगर आपका जगह है तो आप घेरिए आप चारों तरफ, नहीं कोई बनाएगा, कोई गरीब दुखिया नहीं बसेगा। किसी का तो कमाई धमाई उतना है नहीं। जब से लॉकडाउन लगा सब जानता है कि गरीब दुखिया कैसे मर रहा है। तो आप ये इस तरह क्यों कर रहे हैं? जब आपका जमीन है आप घेरिए चारों तरफ। आपसी प्रेम भाईचारे के संदेश को लेकर 22 राज्यों में सद्भावना यात्रा की शुरुआत की गई। ये यात्रा जमशेदपुर पहुंचकर पुनः जमशेदपुर से अन्य राज्य के लिए कूच कर गई। जमशेदपुर पहुंचने पर सांची के बिरसा मुंडा प्रतिमा के समक्ष उनका स्वागत किया गया। साथ ही यात्रा में शामिल होकर पैदल मार्च भी किया। 2.5 अक्षर प्रेम के नाम से सद्भाव यात्रा की शुरुआत राजस्थान के अलवर जिले से शहीद भगत सिंह की जयंती के अवसर पर 28 सितंबर को शुरू की गई। राजस्थान से लेकर अन्य राज्यों का भ्रमण करते हुए ये यात्रा 12 दिसंबर को जमशेदपुर पहुंची, जिसके बाद ये यात्रा अन्य राज्यों के लिए कूच कर गई। इस यात्रा का शामिल सदस्यों ने बताया कि हमारे देश में ज्ञान की कमी नहीं है, बावजूद इसके देश में मारकाट मचा हुआ है। लोग एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। ऐसे में प्यार और प्रेम का संदेश बांटने के उद्देश्य से इस यात्रा की शुरुआत की गई है। ये राष्ट्रव्यापी यात्रा है। ये 22 राज्यों में ये यात्रा चली है और 28 सितंबर को शुरू हुई थी, जब भगत सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर ये यात्रा शुरू हुई है और इसका समापन होगा गांधी जी की शहादत दिवस पर, बापू के शहादत दिवस पर दिल्ली में 30 जनवरी को इसका समापन होगा। और 22 राज्यों में एक के बाद एक राजस्थान से शुरू हुआ, फिर पंजाब हुआ, फिर उत्तर प्रदेश हुआ, फिर बिहार हुआ, फिर कर्नाटक हुआ, फिर अभी झारखंड चल रहा है, इसके बाद तमिलनाडु है, फिर और दूसरे जो राज्य है वहाँ ये यात्रा चलेगी। इसका नाम जैसा आप जान रहे हैं कि 2.5 अक्षर प्रेम इस यात्रा का नाम है और नाम ही इसका संदेश है और नाम ही इसका जो इसके पीछे का जो भी भावना है उसके नाम से आप जान रहे हैं कि कबीरदास जी के दोहे का एक टुकड़ा है, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। तो हम ये जान रहे हैं कि आज का जो समय है हम देख रहे हैं कि चारों ओर ज्ञान की कमी नहीं है, विद्वता की कमी नहीं है, जानकारी की कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मारकाट मची हुई है, उसके बावजूद नफरत फैली हुई है। वो कौन सी चीज़ है जो इस ज्ञान को अच्छे कामों में लगाए, इस पढ़े लिखे लोग जो नफरत में लगे हुए हैं वो उससे दूर हटे। वहीं मुसाबनी प्रखंड स्थित धोबनी पंचायत में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हर सरकारी विभाग का अलग अलग टेबल लगाकर लोगों से जुड़ी समस्याओं का निदान किया गया। मुसाबनी प्रखंड धोबनी पंचायत स्थित पंचायत सचिवालय के समीप आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुखिया रामचंद्र मुर्मू, जिला पार्षद लक्ष्मी माढ़ी, टीटीओ, प्रखंड विकास पदाधिकारी पुष्कर सिंह मुंडा, सीओ विजय कुमार महतो आदि उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में सभी सरकारी विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारियां दी गई। इसके साथ ही उनके समस्याओं का तत्काल निष्पादन भी किया गया। काफी संख्या में उपस्थित होकर ग्रामीणों ने कार्यक्रम का लाभ उठाया। उत्तरी इचड़ा से, इसके बाद हम लोग दक्षिणी इचड़ा, माटी गोड़ा, मुर्गा घुट्टू, तेरंगा होते हुए आज 12वां पंचायत धोबनी में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई प्रकार के जैसे बाल विकास परियोजना के कार्यक्रम, कल्याण विभाग का कार्यक्रम, पशुपालन विभाग का कार्यक्रम, शिक्षा विभाग का कार्यक्रम, विद्युत से संबंधित समस्याएं, JSLPS के द्वारा संचालित जो भी योजना है, अबुआ आवास का जो लाभ दिया जाना है, मनरेगा जॉब कार्ड बनाया जाना है, प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम हम लोगों का है। विभिन्न योजनाओं का सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, बाल विकास परियोजना, पशुपालन विभाग से गुरुजी क्रेडिट कार्ड, अबुआ आवास के लिए, ये लाभदायक सरकारी लाभदायक योजनाओं में से है और ये आम आदमी तक पहुँचे, अंतिम व्यक्ति तक इस लाभ को ले रहे हैं। सरकार का मेन उद्देश्य यही है और इस योजना के तहत जो गरीब बेसहाय बेघर वालों को सरकार घर देने का काम कर रही है और जो किसान खेती से संबंधित, स्कूल बच्चा शिक्षा से संबंधित और पशुधन जैसा योजना चलाई जा रही है। इसमें सरकार की मंशा ये है
कि गरीब को कैसे लाभकारी योजना को गांव तक पहुंचे। सरकार शहर से गांव की ओर आ रही है। मेन मकसद है कि इस योजनाओं को धरातल पर उतरे और अंतिम व्यक्ति तक इस योजनाओं को पहुंचे। वहीं आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जमशेदपुर प्रखंड के पूर्वी बागबेड़ा और उत्तरी बागबेड़ा के साईं मंदिर मैदान में शिविर आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाकर ग्रामीणों को ऑन द स्पॉट समस्याओं का समाधान किया गया। इस शिविर का उद्देश्य राज्य के अंतिम व्यक्ति तक सभी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। किसी भी व्यक्ति को सरकारी कार्यालय का चक्कर न लगाना पड़े, जिसको लेकर आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। इसी क्रम में पूर्वी बागबेड़ा उत्तर बागबेड़ा में लगे शिविर का ग्रामीणों ने लाभ उठाया। झारखंड सरकार द्वारा हाल के दिनों में शुरू की गई अबुआ आवास योजना और मनरेगा से जुड़े स्टॉल में सर्व पेंशन सावित्रीबाई फुले योजना का लाभ ग्रामीणों ने उठाया और ग्रामीणों की काफी भीड़ देखी गई। इस शिविर में छात्रों ने बताया कि सावित्रीबाई फुले योजना का लाभ लेकर अपने पढ़ाई आगे जारी रखना चाहते हैं। वहीं दोनों पंचायत के मुखिया ने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से पंचायत के ग्रामीण लाभ उठा रहे हैं। उन्हें सरकारी कार्यालय का चक्कर लगाना नहीं पड़ रहा है। 5,000 बहुत कम है, क्योंकि उसमें कुछ 2 ही 3 महीना का फीस होगा, तो कम से कम 12 महीना के लिए कुछ ज़्यादा देना चाहिए, हर महीना निकलवाना चाहिए। ऐसा हर महीना निकलवाना चाहिए। सावित्रीबाई चलाए जा रहे हैं आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार प्रोग्राम हमारे यहाँ शिविर लगी हुई है और आज सुबह 9 बजे से ही जनता का हुजूम उमड़ पड़ा है और उसमें आज देखने को मिल रहा जो भी जनता हमारे ब्लॉक ऑफिस नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिला नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन जनता को यहाँ से मतलब जो भी उनका समस्या हो वो निदान हो रही है। और झारखंड सरकार की ओर से जो चलाए जा रहे योजनाओं का भी उन लोगों को लाभ मिल रही है। उन लोगों को लाभ जो पहुंचाने का झारखंड सरकार का उद्देश्य है वो सभी जनता के को पहुंच रही है। और यहाँ देखने को मिल रहा सभी स्टॉल में उत्तर पूर्वी बागबेड़ा एवं पूर्वी बागबेड़ा का सरकार आपके द्वार का कैंप का आयोजन किया गया है और लगभग सभी स्टॉल में लोगों का भीड़ जुटा हुआ है और जितने भी कैंप हैं सभी में लोग लाभ उठा रहे हैं। ज़्यादातर यहाँ पे है पेंशन है और यहाँ पे राशन कार्ड में जो छूटे हुए लोग का नाम है उस पर ज़्यादा लगा हुआ है भीड़ और यहाँ पे कंबल का वितरण भी किया गया और कुछ पेंशनधारियों को सर्टिफिकेट भी दिया गया और अभी 10 बजे से लेके शाम 4 बजे तक लोग आ ही रहे हैं। इधर कड़ाके की ठंड में लखन सबर अपने परिवार के साथ तिरपाल के नीचे रहने को विवश है। लखन सबर ने बताया कि रहने के लिए अब तक सरकार की ओर से घर नहीं मिला है, जिसके कारण एक टूटे आवास में तिरपाल डालकर किसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं। लखन सबर ने बातचीत के दौरान अपनी आप बीती सुनाई। उसने बताया कि जंगल से लकड़ी लाकर उसे बेचते हैं और किसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं। आर्थिक परेशानी उन्हें जैसे परिवार को निचोड़ कर रख दिया है। परिवार के पास इतना पैसा नहीं है कि वह घर बना सके। वहीं सरकार की ओर से कई परिवारों को बिरसा आवास मुहैया कराया गया है, लेकिन लखन सबर अपनी पत्नी और एक बच्चे के साथ एक टूटे आवास में तिरपाल डालकर रहने को विवश है। पत्नी दुखी सबर कहती है कि बिरसा आवास यदि मिल जाए तो टूटे घर से निजात मिल जाएगी। बताते चले कि आदिवासी समुदाय में सबर को एक विलुप्त होते समुदाय में रखा गया है, जिसके संरक्षण के लिए सरकार की कई योजनाएं कार्यरत है, जिसके तहत उन्हें आवास मुहैया कराना भी शामिल है। इस सबर परिवार को इसकी नितांत आवश्यकता है। लोकेर घरे आछि घरटा छावा छिलो तो हावा बासाते उड़ी जाइछे तो हमरा एखन बहुत मुश्किल होच्छे झड़ वर्षाय। वहीं जमशेदपुर के पासोडी थाना अंतर्गत उत्तरी सरजामदा पंचायत के शंकरपुर में श्री श्री सार्वजनिक काली पूजा विकास समिति द्वारा मां काली मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। मुख्य अतिथि विधायक मंगल कालंदी और ग्राम प्रधान मंगल हांसदा ने संयुक्त रूप से भूमि पूजन कर मंदिर निर्माण की शुरुआत की। इस अवसर पर मध्य सरजामदा पंचायत की मुखिया बसंती गुप्ता, सपन करवा समेत काली पूजा समिति के सदस्य और ग्रामीण उपस्थित थे। आपको बताते चले कि इस मंदिर की जमीन को लेकर 32 वर्षों से विवाद चल रहा था। परसुडी पुलिस और अंचल अधिकारी द्वारा जमीन विवाद का निपटारा कराया गया। वहीं कमेटी द्वारा सैकड़ों लोगों के बीच कंबल वितरण किया गया। इस मंदिर का निर्माण 30 लाख की लागत से किया जाना है।
यहाँ से काली पूजा किया जा रहा है और सभी लोगों का एक आशा और विश्वास और सपना भी था कि कैसे यहाँ में मंदिर बने और सभी लोगों का सहमति से, सभी लोगों का सहयोग से आज मंदिर का भूमि पूजन हुआ है और मंदिर जल्दी बने। हम लोगों का हर संभव प्रयास और हम लोगों का सहयोग इस पंचायत के लोगों का, इस गांव के लोगों के साथ है और हम लोग इस पर आगे जल्द से जल्द इस मंदिर को बनाने का हम लोग हमेशा काम करेंगे। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इनसाइड झारखंड न्यूज़। नमस्कार।